बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग आने की वजह क्या थी। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आए कि मार्केट का तो नया बुल रन स्टार्ट हो गया, लेकिन मार्केट में करेक्शन, और इस मौके पे कि मार्केट जब अपने एवर हाई को भी क्लोज कर चुकी थी। तो दोस्तों, इसके हवाले से आपको बताएंगे और वीडियो एंड तक देखिएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर वीडियो थोड़ी शॉर्ट देखी तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने जा रहे हैं कि मार्केट आगे क्या रुख अपना सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला सेगमेंट हमारा मार्केट की समरी, यानी कि डाटा आपके सामने रखे। आज डाटा क्या रहा मार्केट का, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट का पता चलता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, किस रुख मार्केट जा सकती है। आज मार्केट देखें जी, क्लोज हुई 1,69,452 पॉइंट पे। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी सिर्फ 4 पॉइंट माइनस में, लेकिन एक बड़ी रिएक्टिव क्लोजिंग, आगे जाके बताएंगे क्यों ये रिएक्टिव क्लोजिंग थी। मार्केट में आज वॉल्यूम फिर एक दफा बहुत जबरदस्त निकला, 49,71,81,81,231। बहुत बहुत ब्रिलियंट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 34 अरब से जायद की बन रही है। मार्केट ओपन हुई जी 1,69,806 पॉइंट पे। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,69,456। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,70,697 पॉइंट तक मार्केट गई। ये मार्केट का एवर हाई है, एवर हाई टच जो मार्केट ने किया। उसके बाद मार्केट ने अपना लो लगाया 1,69,239, 217 पॉइंट माइनस, और आखिरी आधे घंटे की एवरेज से मार्केट 4 पॉइंट बंद हुई। यानी कि आप कह सकते हैं जहां से मार्केट चली वहां पे आके खड़ी हुई और उसने कुछ चेंजिंग की कि मार्केट का अपना नया हाई लगाया। अब आपको ये वजह बताएंगे कि मार्केट में आज रिएक्टिव क्लोजिंग 1241 पॉइंट सारे के सारे ही निकाल दिए। क्या मार्केट वापसी एक 60 की तरफ जा रही है? क्या कोई बड़ी बड़ी नेगेटिव खबरें हैं? क्या मार्केट अभी संभलना मुश्किल है? अगले बुल रन की क्या तैयारी नहीं है? ये सब बातों का जवाब आपको हम मार्केट का जब तजिया करेंगे वहां पे मिलेगा। हम जो है मार्केट का जो अगर देखें ये इकोनॉमिकल व्हील, तो आप चेक कर सकते हैं 51 स्टॉक्स जो थे वो अप रहे, 48 स्टॉक डाउन रहे, एक स्टॉक रहा अनचेंज। यानी कि तकरीबन 50-50% सूरत आ रही। जी दोस्तों, कल की निस्बत आज भी वॉल्यूम में इजाफा देखा गया। गुड वॉल्यूम है मार्केट में। उसके बाद अगर आए जी वॉल्यूम लीडर के हिसाब से, हम नेटवर्क ने आज बड़ा हैवी वॉल्यूम लगाया जी। ओहो हो, 13 करोड़ से जायद का वॉल्यूम लगा गया जी, 132.04 मिलियन। इट्स अ वेरी बिग वॉल्यूम। लेकिन सिर्फ 40 पैसे ये डाउन हुआ है। पहले देखें, इसने हाई लगाया 15 रुपए 4 पैसे और लो लगाया इसने 13 रुपए 75 पैसे। यानी कि काफी ज्यादा अप डाउन फ्लक्चुएशन हुई और 13 रुपए 97 पैसे में बंद हुआ। बीएमएल का भी अच्छा वॉल्यूम लगा है 103.49 मिलियन का। यानी कि ये भी 10 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम लगा गया आज। ठीक है। उसके बाद है जी टीपीएलपी, इसमें लगा जी 52.37 मिलियन का। एफनेल 50.34 मिलियन। बीओपी 46.89 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। टॉप एडवांसर की बात करें तो खैबर टेक्सटाइल 160 रुपए आज ऐड कर गया है। यूपीएफएल 100 रुपीज। डीएमसी 27 रुपए 50 पैसे का इजाफा। उसके बाद प्रीमियम टेक्सटाइल 23 रुपए 4 पैसे का इजाफा। डीएलएल 21 रुपए 88 पैसे का इजाफा। आगे टॉप लूजर्स की बात करें डिक्लाइनर की, तो सर्विस इंडस्ट्रीज ने आज तकरीबन लो की लगा दी है जी 146 रुपए, कम हुआ। आरएमपीएल 63 रुपए 92 पैसे डाउन। उसके बाद है जी हाफिज लिमिटेड 22 रुपए 20 पैसे डाउन। एस एफ एल सफायर फाइबर्स 20 रुपए डाउन। सीमंस 16 रुपए 36 पैसे डाउन होके बंद हुआ। ये किस सेक्टर ने कितने पॉइंट निकाले, ये हमारा दूसरा सेगमेंट है जी, स्टार्ट हो चुका है। और आज आज हम देखेंगे किस सेक्टर ने आज ज्यादा जो है वो जबरदस्त तेजी दिखाई और किसने डाउनफॉल दिखाया।
दोस्तों पहले तो ऊपर नीचे ही देखें, अप साइड पे सीमेंट सेक्टर 538.88 यानी कि 539 पॉइंट इसने सीमेंट सेक्टर ने आज मार्केट में डाले। दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल 70 पॉइंट, इंजीनियरिंग 66, ग्लास सिरामिक्स 41, कमर्शियल बैंक 29, रियल एस्टेट 22 और इंश्योरेंस 13.64। फर्टिलाइजर ने सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले, एफएफसी इफर्ट फातिमा 232 पॉइंट निकाल दिए, ऑयल एंड गैस 174, लेदर 116, टेक्नोलॉजी 105, ऑयल एंड गैस 62, पावर जनरेशन 47, फार्मास्यूटिकल 31। यानी कि आज मेजर कंट्रीब्यूटर था सीमेंट और मेजर डिक्लाइनर था जी फर्टिलाइजर सेक्टर। तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं जी। तीसरा सेगमेंट हमारा है जी न्यूज का डाटा, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली खबर है जी कि माइलस्टोन अलर्ट, पीएसएक्स न्यू एवर हाई 170 के, पहला साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट ने अपनी करेक्शन के बाद आज संगे मील दूर किया। अब पहले अपनी एवर हाई क्लोजिंग को आर पार किया और उसके बाद 170 के जो मार्केट का एक पहला साइकोलॉजिकल लेवल था उसको आर पार किया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जी बुल इस वक्त पूरा पूरा जोबन में है जी, कभी फ्रंट और कभी बैक। आप इसको 2-3 दफा रिप्ले करके वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको मार्केट की पूरी कंडीशन का पता चल जाएगा। इस छोटे से क्लिप में इसने सब कुछ बता दिया कि मार्केट आगे क्या कर सकती है। अब कहते हैं ना कि समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। आगे है जी अगली खबर है, ये मार्केट बंद होने से सिर्फ 2 मिनट पहले आई थी, वरना मार्केट को उठा देना था इस खबर ने। OGDCL अनाउंसेस मेजर ऑयल एंड गैस डिस्कवरी इन कोहार्ट, जबरदस्त किस्म की डिस्कवरी देखने में सामने आई है और कल ये लाओ इंशाल्लाह होगा। आगे नेक्स्ट आ जाए जी, रुपीज राइजेस 56 डे इन अ रो अगेंस्ट द यूएस डॉलर, 56वां दिन है जी मुसलसल बढ़ता जा रहा है रुपया, जबरदस्त। एक्सपेंसिव पेट्रोल, ECC approves 10% कमीशन इंक्रीज फॉर फ्यूल पंप ऑनर्स, यानी कि अब नवाजा जाएगा PSO, वाफी एनर्जीज, उसके बाद सीनर्जी के भी हैं, यानी कि जो मार्केटिंग कंपनी है उनकी नवाजिश यहाँ पे आ रही है, वो बेहतर हो सकती है मजीद। अगली खबर है, पाकिस्तान सेट टू एक्सपोर्ट 1 लाख टन ऑफ मीट टू तजाकिस्तान। टॉमसेल के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है क्योंकि मीट की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टॉमसेल ही कर रहा है। आगे खबर है जी कि बैंकर्स प्रेडिक्ट 2026 टू बी अ record IPO ईयर एट PSX विद अप टू 16 लिस्टिंग्स। 2026 में बैंकर्स ने एक अनाउंसमेंट दी है जी कि 26 से ज़्यादा 16 से ज़्यादा नए IPOs मार्केट में आ सकते हैं और ये एक रिकॉर्ड IPO ईयर होगा ये वाला। गुड जी गुड, अगर आए तो ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात होगी। दोस्तों अगला सेगमेंट हमारा है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, वो आपके सामने रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो अनाउंसमेंट है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो है जी KML के हवाले से, कोहिनूर मिल्स लिमिटेड कंपनी ने अपने सोलर सिस्टम के आखिरी 2.7 मेगावाट फेज को भी चला दिया, जिससे मजमूई सलाहियत 7.2 मेगावाट हो गई है और अब ये अपने 20% से जायद बिजली खुद पैदा करेगी। दोस्तों इट्स अ वेरी 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 गुड न्यूज KML के लिए। कल अपर कैप लगाया था, आज आधा अपर कैप लगाया, मजीद आगे परफॉर्मेंस दिखा सकता है। मजीद 3 मेगावाट का नया सोलर प्लांट भी इस माली साल में लगाने की मंजूरी दे दी गई है ताकि बिजली के अखराजात, टैरिफ रिस्क, दरामदी ईंधन पर इन्हिसार और कार्बन का अखराज कम किया जा सके। दोस्तों इसमें पूरी नज़र रखें, यहाँ से काफ़ी बेहतर हो सकता है ये। आगे नेक्स्ट मटेरियल इंफॉर्मेशन है जी पेप्सी, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस कैंस बोर्ड ने लिबर्टी मिल्स लिमिटेड से 621 मिलियन रुपए में अल्फला एग्री कल्टीवेशन फंड 1 के 60% हिस्से खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये फंड जदीद और पायदार कारपोरेट फार्मिंग में सरमायाकारी करता है, जिसमें चुलिस्तान में टेरा कराब इन्वेंशंस भी शामिल है, जिसका मकसद फूड सिक्योरिटी बेहतर करना, बरामदात बढ़ाना और दरामदी मुतबादिल को फ़रोग देना है। दोस्तों अच्छी खबर है जी। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं फिपी लिपि। कल की फिपी लिपि आपके सामने है, 9 दिसंबर।
फॉरेन कॉर्पोरेट्स की अगर देखें तो नेट सेलिंग है 3.4 मिलियन डॉलर की, ठीक है। और अगर हम लिपी साइड पे देखें हमारे जो लोकल्स हैं तो इनकी नेट बाइंग है 3.40 मिलियन डॉलर की। दोस्तों अगर कल के हम सेलर में देखें तो सेलर आ रहे हैं जी, कल के इंडिविजुअल हैं, कंपनीज ने माल बाय किया है, बैंक्स ने बेचा है, एनबीएफसीज ने भी बेचा है, म्यूचुअल फंड ने हैवी बाइंग की है 8.96 मिलियन डॉलर की म्यूचुअल फंड की तरफ से, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल बेचा है और ब्रोकर्स ने माल खरीदा है, इंश्योरेंस ने भी। तो दोस्तों आज भी लग रहा है कि इंश्योरेंस जो है वो सेलिंग पे है, क्योंकि यही माल ज़्यादा सेल कर रहा है, और म्यूचुअल फंड लग रहा है कि आज भी बाइंग पे होगा। और इसके साथ साथ जो है आज कुछ बैंक्स ने माल बेचा होगा, ठीक है ना। तो वो फिपी लिपी आएगी तो देखेंगे। तो कल के हिसाब से देखें मार्केट पॉजिटिव ही रही और आगे बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों उसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट आता है कैंडल और इसके साथ साथ मार्केट का तजिया। दोस्तों देखिए सिंपल सी बात, कल के व्लॉग को उठा के देखें, एक दफ़ा दोबारा देखें, गौर से देखिएगा। जब कैंडल पे हम आए थे तो आपको क्लियर कहा था कि मार्केट कल इंशाल्लाह ताला अपना एवर हाई जो है 1,70,000 इसको ब्रेक करेगी और 1,70,500-600 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। क्योंकि मार्केट की ये रवायत रही है कि जब जब मार्केट अपने नए बुल रन की तरफ रवां दवां होती है, उसको क्रॉस करने के बाद मार्केट वहां पे एक दफ़ा करेक्शन लेती है, प्रॉफिट टेकिंग लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट मंदी में चली गई। जैसे ही मार्केट यहाँ से वापस हुई, मार्केट की एक रिएक्टिव सी क्लोजिंग आई, यानी कि मार्केट ने 1200-1300 पॉइंट जो प्लस डाले थे वो सारे के सारे निकाल दिए, 4 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई। तो अब वो सदाएं आवाज़ें दोबारा से आना शुरू हो गई उन नेगेटिव लोगों की जो कि पहले से ही नेगेटिव बैठे हुए हैं कि जी मार्केट अब फिर वापसी, मार्केट 1,60,000 तक जाएगी और मंदी फिर स्टार्ट होने जा रही है। दोस्तों देखें आपको क्लियर कट बताया कि आपने उन लोगों की बातों में नहीं आना। सिंपल सिंपल मार्केट में कोई भी डिप आती है वो आपके लिए 400 पाएंगे। अब देखें हमने क्या किया है, हमने किया जब मार्केट 1,70,000 400 500 600 के करीब आई, हमारी सेलिंग स्टार्ट हो गई। हमने कल ही बताया था कि हम वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और अल्लाह का शुक्र है जो हमने ऊपर माल बेचा था हमें वो दोबारा से नीचे माल 1,000-1,200 पॉइंट जब निकले तो नीचे हमें वो सारे का सारा माल मिल गया। एनएमएल देखें 10 रुपये 11 रुपये प्लस था, 5-6 रुपये प्लस रह गया, वहां पे हमने दोबारा जो बेचा था माल पकड़ लिया। मुगल 96 97 तक गया, 91 तक दोबारा आ गया, 96 पे बेचा, 7 पे बेचा हमने, 91 2 पे दोबारा पकड़ लिया, ठीक है। इसी तरह सेल, इसी तरह पीपीएल, ओजीडीसी जो हमारे पास पड़ा था हमने 40-50% माल वहां पे निकाला, नीचे जाते हुए बाय कर लिया। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट टर्म में डिप होती है, इंट्रा डे प्रॉफिट टेकिंग कहते हैं। देखें जब छोटे जो होते हैं ना इन्वेस्टर, हम आप यहाँ एक नॉर्मल बजट से काम करते हैं तो उसमें जब हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बड़े इंस्टीट्यूशन इदारे अपने प्रॉफिट को सिर्फ 5 या 10% ही बुक करते हैं तो मार्केट को फ़र्क पड़ता है, 1,000 1,200 1,500 पॉइंट निकलते हैं। आज सबसे बड़ी तेज़ी जो देखी गई वो सीमेंट स्टील में थी, जिसमें हमने रिकमेंड किया था कि आईएसएल, मुगल, आईएनआईएल, लकी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ, पायनियर और चराट सीमेंट जो कि बेहतर हो सकते हैं, कल की वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों ऑयल एंड गैस का भी बताया था, ओजीडीसी वगैरह, पीपीएल, लेकिन वो भी बढ़े, लेकिन उनमें प्रॉफिट टेकिंग आज देखी गई। और जो सीमेंट स्टील कल भी बढ़े थे, आज भी बढ़े, आज देखे उनमें भी प्रॉफिट टेकिंग आई। और मुख्तलिफ वीडियोस में आपको ये बात मैं बताता रहा हूँ कि सेक्टर शिफ्टिंग, स्वैपिंग चलती रहेगी। अगर 2 सेक्टरों में बड़ा प्लेयर उसको स्पाइक दे रहा है, अपसाइड पे ले जा रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन वो प्रॉफिट टेकिंग भी करेगा। आप भी साथ उनके प्रॉफिट टेकिंग करें। जब देखें कि लो जी प्रॉफिट टेकिंग होना शुरू हो गई है, वो सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता उसके प्राइस नीचे आना शुरू हो गए, उसमें रेडनेस आना शुरू हो गई है, साथ ही जो जिस सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है आप भी साथ साथ शिफ्ट हो। बेहतरीन स्ट्रेटजी यही है। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं होती ना। वो सारी सी बात है कि ऊपर अगर माल उन्होंने बेचा है वो नीचे पकड़ लेंगे, यहाँ फिर वो बेचेंगे ही नहीं। थोड़ा नीचे चीज़ें आई हैं, कल परसों में फिर ऊपर आ जानी है। कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम ही नहीं, ये सिर्फ
जो होते हैं ना स्विंग ट्रेडर या डे ट्रेडर, उनके लिए ये काम होता है बेचने का और लेने का। जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो सुकून से लंबी तान के सो जाएं और उठें। ये जब बोर्ड मीटिंग की डेट्स आना शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगी, यही आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी की हुई तब आपको प्रॉफिट्स देना और डिविडेंड देना शुरू कर देगी। और आप मज़े से वो भी लेंगे, डिविडेंड भी लेंगे, और जो डिविडेंड आपको वसूल होंगे, अगर वहाँ पे करेक्शन आती है, उन्हीं डिविडेंड से आप नीचे खरीदारी भी करें। ये सबसे बड़ी बात होती है और हमारी भी यही स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों कल भी मार्केट आपकी बेहतर ही लग रही है। ठीक है, मार्केट में थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट कल जंप भी करेगी, अच्छा गेन भी देगी और आपको पूरा मौका देगी चीज़ों को अच्छे रेटों पे बेचने का। 1,70,500-600 पे दोबारा प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, वहाँ पे आप भी थोड़ी करें। इसको पार कर जाती है तो मार्केट 1,71,200 और 1,72,400 से 500 के लेवल मार्केट ये कल आपको दिखा सकती है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाएं, ताकि डिप में, जब मार्केट डिप में आए तो आपके पास चांस हो, पैसा पड़ा हो, आप वहाँ पे बाय कर सकें। तो दोस्तों अब हम आते हैं जी, जो कल के लिए जो स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टॉक हैं जो कि आपको अच्छा गेन दे सकते हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। वो कौन से हैं जी? जी दोस्तों, वो स्टॉक हैं जी आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कल, आज भी इनमें तेजी थी और थोड़ी करेक्शन आई, कल भी दोबारा तेजी करेंगे। एनएमएल, एनपीएल, निषाद ग्रुप के, कैपको, पावर सेक्टर का जो भी भाड़ा ही नहीं है, और ये भी फौजी फाउंडेशन का हिस्सा बन चुका है जनाब। ये भी इनका जो 51% होल्डिंग है वो ब्रिगेडियर साहब के पास आ चुकी, जो कि सीईओ है इस कंपनी के। आगे मजीद बढ़ेगा ये। ईपीक्यूएल, पावर सेक्टर का, लकी सीमेंट, सीमेंट सेक्टर, मैपल ईबी सीमेंट, उसके बाद लकी सीमेंट भी, यानी कि वही ये भी उसी का है सीमेंट सेक्टर का। और आईएसएल, मुगल, आईएनआईएल, इनमें भी तेजी आज भी देखी, कल भी आप देख सकते हैं, लेकिन कल आपको चाहिए बढ़े तो प्रॉफिट टेकिंग इनमें जरूर करें। छोटे स्टॉक में जो कल बढ़ सकते हैं, एएलएससी और इसके साथ बीएमएल, सी एनर्जी और पीएबीटीएल वेव्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।